यस सर। आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या सूचित करती है, उसके बारे में कुछ बताइए। मास्क आप हटा लीजिए। सर मेरा नाम आकाश राजौरिया है सर। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ सर। आई एम एंथुजियास्टिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन सर। मैं अपने गोल्स को लेकर के डिटर्मिनेंट रहता हूँ सर, और उनको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क विद डेडिकेशन से आगे बढ़ता रहता हूँ। किस तरह के गोल आपके जीवन से संबंधित, आपकी लाइफ से संबंधित, आप किस तरह के गोल आपने तय किए हैं? सर लाइफ से संबंधित मेरे को एक स्टेबल एक जॉब चाहिए सर, और मैं सर्व करना चाहता हूँ। अपनी जो नॉलेज मैंने अब पढ़ाई करके जो इकट्ठी करी है उसे अप्लाई करके मैं सोसाइटी के लिए या फिर अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करने में हेल्प करना चाहता हूँ। वो तो एनजीओ खोल लो, आपने इंजीनियरिंग करी ली है, ज्ञान तो आपके पास है, उसको डिलीवर करने के लिए एनजीओ खोल लो। उसके लिए जॉब क्यों चाहिए? सर उसकी मैं एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना सर। एनजीओ खोलना इज़ नॉट अ इजी टास्क सर। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन करके करना। क्या महत्वपूर्ण आपके लिए, पैसा या आपके गोल? सर गोल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर रियलिटी यह है कि मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जीने के लिए सर हमें पैसे की भी बहुत ज़रूरत होती है सर। गोल बिल्कुल डेफिनेटली गोल्स ही इम्पॉर्टेंट हैं सर, पर जो सर्वाइवल के लिए हमें सर पैसे की ज़रूरत होती है, ये रियलिटी है। तो सर पैसे भी कमाना बहुत ज़रूरी है सर। कितना पैसा, मतलब आप कितना मानते हैं कि सर इतना मिल जाए तो इनफ? सर जो सैलरी है वो दैट इज़ इनफ। उससे तो काम चलेगा नहीं, जमाने के हिसाब से तो बड़ी मतलब जिस हिसाब से आप इन्फ्लेशन चल रहा है उस हिसाब से तो पैसा तो कम रहेगा आपके लिए। नहीं सर, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग से गवर्नमेंट सफिशिएंट सैलरी हमको दे देती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे देती है। और सर ऐसे तो कोई एंड नहीं है ना सर, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है। तो सर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। करप्शन क्यों होता है? सिर्फ सारे लोग सैलरी अगर उसमें भी पूरा हो जाए तो वाई करप्शन? करप्शन है या नहीं है? जी सर करप्शन आप मानते हैं या नहीं मानते करप्शन है? करप्शन है सर, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है स्थिति। गवर्नमेंट कर रही है सर, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। और सर आप आजकल जो नई जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उनको देख के लगता है कि कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हम एक अच्छे इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं सर। ओके, तो आप करप्शन में समय के साथ इन्वॉल्व होंगे? अगर आपको मौका मिला तो होंगे या नहीं होंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहूँगा इस चीज़ में इन्वॉल्व सर। इसके सर दो रीजंस हैं। एक तो ये कि सर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने सेल्फ के लिए मैं जो नॉर्मल पीपल है उनके टैक्स को यूज़ करूँ अपने लिए सर। ये मैं अनएथिकल है सर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एथिकली नहीं है। दूसरा सर मैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो सर फंड्स सैंक्शन होते हैं सर, उनको मैनिपुलेट नहीं करना चाहूँगा सर। मैं उन्हें प्रॉपर्ली उसी चीज़ में यूज़। लेकिन आप गए और आपके उच्चाधिकारी ने और वहाँ के विधायक ने आपके ऊपर प्रेशर किया। सपोज ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वहाँ के विधायक ने और उच्चाधिकारी ने आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि आप इस फाइल को साइन कीजिए, तो आप कैसे निकलेंगे उससे? सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहूँगा। अगर वो कर रहे हैं मेरे सीनियर्स, तो सर मैं उन तो आपका ट्रांसफर कर देंगे, रिकवरी लगा देंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर देंगे। सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सर अगर ऐसा होगा तो मैं उन्हें करने दूंगा। मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं करना है, आपको करना है आप करिए। वैसे तो सर ये बिल्कुल अनएथिकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करूंगा अपने एंड पे। कोई ऐसा एग्जांपल आपकी लाइफ में कि आपको किसी ने लालच दिया और आपने उसको नेगलेक्ट किया किसी भी फॉर्म में? सर ऐसा कई बार होता है, मतलब हमें लाइफ में जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें शॉर्टकट के लिए लोग काफ़ी बोलते हैं कि ये काफ़ी लाइफ में कोई ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर्टिकुलर मेरी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? सर ऐसे मतलब मनी को रिलेट करके तो नहीं है, पर सर ऐसे है कि जैसे किसी ने बोला कि किसी फ्रेंड ने बोला कि हम ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी चीज़ है। तो सर मैं वो चीज़ें मतलब एक्चुअली क्या है सर, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जैसा सर कुछ जो ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं सबकी लाइफ में होती हैं, उनसे सीखा है कि जो शॉर्ट पाथ्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फैसिनेटिंग होते हैं, पर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सही नहीं होता है। चलो एक सिचुएशन है जी, आपका ब्रदर बीमार है और कोरोना वाली सिचुएशन आप समझिएगा, लाइन लगी हुई है इधर, जी जी जी, उधर आपका कोरोना बीमार है, आप आरएएस ऑफिसर है, आपके बहुत अच्छे संबंध हैं नेताओं से, जी जी, आप एक फ़ोन पे उनको बेड दिला सकते हैं जी, आपका रियल ब्रदर है, जी जी जी, आप उसको फ़ोन पे बेड दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सर मैं देखूंगा कि सिचुएशन की, अगर मेरे जो ब्रदर हैं वो इस लेवल पे हैं कि मतलब उन्हें
अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत सिचुएशन बिगड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग इधर भी हैं जो अर्जेंट में लाइन पे लगे हुए हैं और आपके ब्रदर को भी अर्जेंसी की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एज ए ह्यूमन सर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इमोशंस मेरे अंदर भी हैं सर। तो मैं ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मैं मेरे ब्रदर को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है कि मतलब अगर उन्हें बेड नहीं मिला तो वो बहुत ही हो सकता है कि वो उनकी डेथ हो जाए। सर मैं बिल्कुल अपनी जो अथॉरिटी है उनको शायद यूज़ कर लूँ, शायद सर, आई एम नॉट श्योर, पर सर आई एम ऑल्सो ह्यूमन। आरक्षण को सही मानते हैं आप? सर आरक्षण को मैं सही मानता हूँ सर, ऐसे देखा जाए तो सही है, क्योंकि सर जो वास्तव में जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है सर। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है सर जो उन्हें मिलनी, जो और तो आरक्षण का इस समय रियल में ट्राइबल्स को फायदा मिल रहा है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, सदुपयोग हो रहा है? ये हमारे लिए थोड़ा सा शायद चिंता का विषय है सर, क्योंकि अभी जो है सर जो पहले से जो आरक्षण यूज़ करके जो जॉब्स में हैं उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं सर। तो उनके जो आने वाली जनरेशन है उनको शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। पर उन्हीं की कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। या फिर कोई जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रखा है और उसमें भी स्थिति बहुत खराब है जी, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए किसी भी तरीके से? जी सर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी सोच ये है सर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को कम्युनिटी के साथ साथ थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी गौर करना चाहिए। तो क्योंकि सर आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो लोग केपेबल नहीं हैं उन्हें हम थोड़ा सा छूट दे सकें। राजस्थान में सिविल के कौन से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सर राजस्थान में सिविल के अभी सर जयपुर मेट्रो एक तो, और सर इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ सर। ओके, यूनिफॉर्म जी ओके। राजस्थान में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जी कौन कौन सी स्कीम है जो करंट में राजस्थान गवर्नमेंट है जो जिसने लॉन्च किया हुआ है? सर अभी एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रिसेंटली उसके बारे में मैंने सुना है, मतलब वो चल रही है। और क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसके बारे में कुछ? सर उसमें जो है एक फैमिली मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन ऐसे हो जाता है, और सर जो भी उनके हेल्थ केयर में जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनके इलाज में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने उस कार्ड से, जो उन्हें एक कार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। किसको मिलता है वो कार्ड? वो फैमिली, एक पूरी फैमिली के मुखिया। मेरी सालाना है 8 लाख रुपए। जी जी ठीक है, मुझे क्या इस सुविधा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी अगर आपकी सालाना 8 लाख है तो शायद आपको मिलेगा सर। एक्चुअली इसमें मैं अभी तक इतना प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ जो करंट ये जो राफेल वर्ड आपने सुना है? जी राफेल। जब राफेल भारत में आया उसके बाद से भारत की वायुसेना जी और फ्रांस की एयर स्पेस फोर्स दोनों मिलकर एक युद्ध का अभ्यास कर रही है जी। वो अभ्यास राजस्थान में किया जा रहा है। क्या नाम दिया गया है उस युद्ध के अभ्यास को? जी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता। इसके बारे में आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन से आपके? सर फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे तो सर मुझे पूरी सिविल इंजीनियरिंग पसंद है, मैं उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ता हूँ। पर वैसे सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं सर। ओके, आपको अच्छे लगते हैं जी। आपने जेईई का एग्जाम दिया था इससे पहले जो हुआ था? जी जी दिया था सर। क्या स्कोर आपका उसमें बन रहा था? सर मैं ऑनेस्टली मतलब मैंने वो टैली नहीं किया था सर, क्योंकि फिर उस वक्त वो न्यूज़ेस आने लगी थी कि, तो फिर मैंने। आपका मतलब टारगेट क्या है, फॉर जेईई या एई? सर एई, ऑब्वियसली एई अगर हमें मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा होगा। एई एक अच्छी पोस्ट है सर, जेईई से सीनियर है तो एई। पर सर ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक फिक्स कर लिया है, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम फ्लेक्सिबल अबाउट दिस। अगर हमें सॉइल की शियर स्ट्रेंथ निकालनी हो जी तो हम कैसे निकालेंगे? सर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं सर, काफ़ी थ्योरीज हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है, एक हमारे पास ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट होता है, और उसमें भी सर डिफरेंट टाइप की सॉइल के लिए डिफरेंट कंडीशंस से हम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं सर। ये जो आपने मेरे को जो टेस्ट के नाम बताया जी, ये लेबोरेटरी है एक्सपेरिमेंट? ये लेबोरेटरी टेस्ट है सर। लेबोरेटरी। और अगर आपको फील्ड टेस्ट करने हो तो कौन कौन से टेस्ट हैं? सर फील्ड टेस्ट के लिए एक
फील्ड टेस्ट के लिए हैं हमारे पास सर वेन शेयर टेस्ट है एक तो हमारे पास, जिससे हम फील्ड टेस्ट कर सकते हैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और उसके अलावा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपने एक वर्ड यूज़ किया लेबोरेटरी के लिए, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। जी क्या होता है बताओ एक बार, अगर आप किसी भी सेंटर आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे? जी डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में हमारे पास एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सर एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो, जिसमें एक नीचे वाला बॉक्स और ऊपर वाला बॉक्स दो हाफ में डिवाइडेड होते हैं सर दोनों। हम उसमें हमारा स्पेसिमेन सैंपल फिल कर देते हैं और उसके बाद में सर हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हम उसको शेयर अप्लाई करते हैं सर ऐसे इस तरीके से। अपर वाले बॉक्स को हम थोड़ा मूव करते हैं नीचे वाले के कंपैरिजन में, ताकि सॉइल पे हम शेयर फोर्स लगा पाएँ, क्योंकि सर सॉइल जो है वो शेयर में ही फेल होता है और कोई उसका मोड ऑफ फेलियर नहीं है, शेयर में फेल होता है सर। हम उसमें शेयर फोर्स लगाते हैं और फिर जब जिस हम स्ट्रेन मेजर कर रहे होते हैं सर प्रोविंग रिंग से, और इस प्रोविंग रिंग से हम लोड मेजर कर रहे होते हैं, स्ट्रेन गेज से हम स्ट्रेन मेजर कर रहे होते हैं, तो जब सडनली हमें एकदम से ज़्यादा स्ट्रेन मिलता है उस लोड को हम नोट कर लेते हैं सर, और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो इक्वेशन है टाउ इक्वल टू सिग्मा एन बार टेन फाई प्लस सी यूज़ करके हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं सर। 2-3 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा शेयर बॉक्स है जी, ठीक है। इस पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्मल लोड, अपर एंड डाउन लोड दोनों साइड से मैंने लोड अप्लाई किया। पता होगा लोड जनरली अपन अप्लाई करेंगे तो मशीनरी यूज़ करेंगे, तो मैं लोड इस पर नहीं लगा पाया जी। अब जब ये लोड दोनों साइड से लग रहा है, अब मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल एक शेयर फोर्स लगा रहा हूँ जी, और सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जी। डायरेक्ट आप इसमें शेयर स्ट्रेस ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? शेयर स्ट्रेस जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सर अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम शेयर स्ट्रेस नहीं लगा पाएंगे। शेयर स्ट्रेस में लगा रहा हूँ और ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, अच्छा। बॉडी है वो कोलैप्स नहीं हो रही है, जी, वो सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सर अब तक एक्चुअली हम सर वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा अभी तक, और सर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सी। दो सॉइल सर अगर लूज सैंड है या फिर डेंस सैंड है, इनमें आप लूज सैंड है उस कंडीशन में क्या होगा? लूज सैंड है तो सर उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलता है, उसमें डिफ्लेक्शन जो है हमें मिलता है, काफ़ी अच्छा डिफ्लेक्शन हमें मिलता है लूज सैंड में। डेंस सैंड में ऐसा होता है कि सर हमें बहुत डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं मिलता, सडनली वो फेल हो जाती है। लूज सैंड का सर जो है फेलियर एकदम सडन फेलियर नहीं होता है लूज सैंड में, तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। स्ट्रेस जैसे हम लगाते रहते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता रहता है। तो सर हमें ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और जितना हम स्ट्रेस तक पहुंच पाएँ, जितना हम डिफ्लेक्शन अभी तक नोट कर पाएँ, वहाँ तक ही हमें ग्राफ मिलेगा। ओके, क्ले और सैंड में दोनों की बात करूँ तो उसमें से वॉइड रेशियो किसका ज़्यादा होता है? सर वॉइड रेशियो क्ले का ज़्यादा होगा सर। वॉइड रेशियो क्ले का ज़्यादा होगा। अगर वॉइड रेशियो क्ले का ज़्यादा है उसके बाद भी हम देखते हैं इसकी परमेबिलिटी कम होती है जी। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर जो पार्टिकल्स हैं क्ले के वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं सर, तो जो वॉइड्स हैं उनके बीच में वो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इस वजह से सर वाटर को सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता है उनके थ्रू, और फिर सर जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्रिक्शन लगाते हैं सर। तो क्ले में पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया इज़ वेरी लार्ज, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन जो पानी को मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से सर परमिएबिलिटी हमें काफ़ी कम मिलती है सर फाइन ग्रेन में। जी, व्हाट इज परमिएबिलिटी? सर परमिएबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू पास थ्रू अ मीडियम। परमिएबिलिटी इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? परमिएबिलिटी सर इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है, पर सर आई गेस इट इज स्केलर क्वांटिटी। परमिएबिलिटी स्केलर क्वांटिटी? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। परमिएबिलिटी किस में ज़्यादा, किस कंडीशन में ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में? जिसमें सर सॉइल की जो लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली हैं। हॉरिजॉन्टली जी, उसके अंदर ज़्यादा होगी। सर जैसे हम ये आपने जो क्वेश्चन पूछा इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन सर इसमें हम मीडियम के लेयरिंग के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के खुद के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। चलो
ये परमेबिलिटी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हम इसको kx मान लेते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जी हम इसको ky मानते हैं जी। इसका रिजल्टेंट क्या होएगा? अंडर रूट ऑफ kx प्लस kx इंटू ky kx इंटू ky। ओके, तो टू वेक्टर p and q जी are at an angle of 90 degree and what is the resultant? सर वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई गेस, आई एम नॉट श्योर। वेक्टर्स। लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट सर एक इंस्ट्रूमेंट का होता है लीस्ट काउंट। वो सर उस जिस क्वांटिटी को वो मेजर करता है, तो सर उसकी जो लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। डंपी लेवन एंड थेओडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है? सर आई डोंट नो व्हाट। ओके सर, एक्चुअली आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड these subjects surveying yet sir. In next few days I'll be very sure about these kind of questions. Okay. Sorry sir. What is the difference between runway and highway? Sir, runway is used for airport पे होता है सर। As a civil engineering, आपका आंसर सी हो as a civil engineering। जी सर। सर रनवे एंड हाईवे, सर रनवे की हम स्ट्रेंथ ज़्यादा रखते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे जो लोड्स हैं वो हैवी होने वाले हैं। और हाईवे कैसे? सर जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेट होता है कंपैरिजन टू जो व्हीकल्स हाईवे पे चलते हैं। इतना एग्जांपल दे सकता हूँ, जो प्राइवेट जेट होता है, जी जी, जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जो टायर का वेट होता है वो, और जो कार के मतलब उनका जो प्रेशर होता है और जो कार के टायर का प्रेशर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब बताओ सर। आई गेस स्मूथ ज़्यादा हम रनवेज को रखते हैं हाईवेज के कंपैरिजन में, ताकि अब्रेशन ज़्यादा नहीं हो। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज आल्सो, सॉरी सर। ओके, डन फ्रॉम माय साइड। ओके आकाश, you completed your graduation from which college? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। Ajmer. So in your college labs was there? labs, labs. Yes, sir. What are the labs? Tell the name of that labs. सर लैब्स हमारे कॉलेज में सर, एक्चुअली सर द सिविल डिपार्टमेंट वाज डेवलपिंग एट द टाइम व्हेन आई वाज परसुइंग माय बैचलर्स टेक्नोलॉजी, बट स्टिल देयर वर लैब्स। सर सर्वेइंग lab was there, and concrete and some instruments relating to other practicals also, like bump integrator we have. And You heard the name of vernier caliper? जी, yes. How we are using vernier caliper? So vernier caliper is instrument used for measuring lengths, small lengths. सर इसमें दो स्केल होता है, एक हमारा मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल सर मैं आपको पूरा डिटेल में, हाँ सर मेन स्केल जो होता है उसका भी जो 1/10 पार्ट होता है उसको हम यूज़ करने के लिए वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं। और okay. You completed your BTech in 2017. You completed your BTech in 2017. Yes sir. Clear? So after that, what you did? So I was doing preparation for engineering services also, and for this exam. So you writing that exam also? Yes sir, I wrote. So if you will selected in ESC, then what you will do? Suppose we are going to select you, and after that, after half an year or after 1 year, you will be selected in ESC. So sir, I'll check. मैं सर इसके बारे में एक बार सोचना चाहूँगा कि सर मेरे को अगर वहाँ पर वो सर ज़्यादा डायनामिक जॉब है मेरे हिसाब से, सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और बहुत अलग तरीके से मैं वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे पाऊँगा सर। तो इफ़ आई गेट अ चांस आई मे opt to, I may choose to go there sir. Then here one seat will be vacated. Yes sir. So we will be in loss then, because once I am going to hire you, or we are going to hire you, so we will expend some money on you. Yes, in your probation period for your training purpose. Yes sir. Yes sir, but I guess that will be compensated. I'll be able to give my services more
in a more efficient way there, maybe that is more dynamic job and more opportunities will be there. So like Okay, that. have you heard the name of nozzle and diffuser? Yes, sir. What is the function of nozzle? Nozzle is to reduce the cross section area of jet, and diffuser is used to increase the surface cross section area. What is the significance of that? Why we are doing these type of things? So if we want to increase the kinetic energy of fluid, then we have to increase the velocity, and using continuity equation we can say that if the cross section area is reduced, the velocity will Continuity equation is based on which principle? conservation of mass. Conservation mass. Can continuity equation is applied for 3D flow also? Yes, sir. Tell me, what is the continuity equation for 3D flow? For 3D. So, total incoming fluid is equal to total outgoing fluid. In 3D we can imagine that. Okay, not an issue. Leave that. Tell me continuity equation for one dimensional flow. One dimensional flow, continuity equation. Yes. A1 V1 equal to A2 V2. Is it correct? Rho, if the fluid is same, then we can cancel rho density. Yeah, fluid is same. Yes, sir. Fluid is air only. One dimensional flow. Fluid is air only. Air is fluid or not? Air, yes, air is a fluid. Air is fluid, na? Yes. So we are using air. Okay. So what will be the continuity equation then? So, area at a particular section, area into velocity should be equal to the Okay, area so into for velocity. that we can tell that discharge remains constant. Yes, sir. Discharge remains constant. Can we tell that? Yes, sir. Okay. So now the next question is, what is compressible and what is incompressible fluid? So compressible fluids are those fluids which get compressed when upon application of pressure, like air we can say, and incompressible fluids are those fluids which do not whose volume do not decreases upon application of pressure. Water is, we can say, not ideally incompressible, but water is considered as an incompressible fluid. Air is compressible or incompressible? Air is incompressible fluid. Air is compressible. compressible. So can we use for air A1 V1 equals to A2 V2? So we have to use the density part also. Rho A1 V1 equal to rho A2 V2. If the air get compressed, the density will change. If air will get compressed, then density will change. Yes, sir. So here air will be compressed or not? Here can we use directly A1 V1 equals to A2 V2 for case of air or not? No, sir, not directly. We cannot use this. We have Some to, assumptions are there. Yes, sir. What are the assumptions? A1 V1 equals to A2 V2 is applicable for? So the assumption will be that the cross section area is same of that passage through which the air is flowing. It means we are not supposed to use that equation for tapered pipe. No, sir. Continuity equation is not applicable for tapered pipe. No, sir. We cannot use this for air because upon flow the density of air can change. Yeah, I know that. I understand that. Tell me assumptions. A1 V1 equals to A2 V2. The assumption should be like that pressure remain constant. That pressure remains constant. Is it possible? Maybe in some situations it can be possible. Tell me some situation. The flow exists and pressure remains constant. So like the flow happening in atmosphere, pressure remains constant. Pressure remains constant and atmosphere. It will always be atmospheric pressure. At a particular level, yes sir, we cannot. At a particular level. If we change the height, the pressure will vary definitely. But at a particular level, the pressure will remain same. What are losses in the pipe? Losses, frictional losses. What are the types of losses? Frictional losses, if the pipe is bending
then there will be some losses because of direction change in the direction of flow, and obviously friction losses. Exit, if the fluid is exiting through the pipe, then there will be some losses. If the cross section is changing, then that is simply known as major loss and minor losses. Single answer. Okay, thank you. Thank you, sir. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.